नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपग्रेड विद आरएस में। तो चलिए आज एक बहुत जरूरी बात करते हैं पर्पसफुल लिविंग के बारे में। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई असली मकसद हो, कोई मतलब हो। अच्छा, एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जॉब भी अच्छी है, एग्जाम भी क्लियर हो गया, मतलब लाइफ में सक्सेस है, लेकिन अंदर से वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक अजीब सी खाली फीलिंग आती है कि यार ये सब मैं कर तो रहा हूं, पर क्यों कर रहा हूं? कभी सोचा इसके बारे में? ये जो अंदर का खालीपन है ना, दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, इसका कनेक्शन दोस्तों सीधा एक चीज से है, और वो है अ लैक ऑफ पर्पस। जब लाइफ में पर्पस नहीं होता तो बड़ी से बड़ी सक्सेस भी अधूरी लगती है। असली सक्सेस का राज यही है, समझ रहे हो? तो ये पर्पस चीज क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सिंपल इंग्लिश में पर्पस इज द रीजन व्हाई यू डू व्हाट यू डू। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे की वजह क्या है, आपका क्यों क्या है, वही एक चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं जीवन का उद्देश्य। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब में हो, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आपका असली पैशन, आपका दिल तो टीचिंग में लगता है। तो क्या होगा? आप जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, पर वो अंदर की खुशी, वो फुलफिलमेंट हमेशा मिस करोगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। समझ गए? इसी को कहते हैं लैक ऑफ पर्पस। अपना पर्पस ढूंढने के लिए और उस पर चलने के लिए कई बार आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। यू हैव टू चूज अ न्यू पाथ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए रास्ते पर जो डर मिलता है ना, उससे जीतना कैसे है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। कुछ फेलियर्स के बाद अगर कोई अपना डायरेक्शन बदलता है तो वो वीकनेस नहीं है, ये कमजोरी बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं अरे इसने तो हार मान ली, लेकिन नहीं, इट्स ए वेरी स्मार्ट डिसीजन। इसका मतलब है कि आप अपनी असली ताकत को पहचान कर एक सही रास्ता चुन रहे हो। मान लो कोई स्टूडेंट यूपीएससी के 2-3 अटेम्प्ट्स देता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका टैलेंट तो टीचिंग में है। अब उसका करियर चेंज करना फेलियर नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट और हिम्मत वाला फैसला है। लेकिन हाँ, जब भी हम रास्ता बदलने का सोचते हैं, इस डिसीजन के साथ एक चीज फ्री में आती है, और वो है फियर, यानी कि डर। और ये सबको लगता है। एग्जाम का डर, इंटरव्यू का डर, स्टेज पे बोलने का डर, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है दोस्तों। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। तो फिर कॉन्फिडेंस क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है नो फियर, डर का ना होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली कॉन्फिडेंस का मतलब है टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द फियर। मतलब डर तो लग रहा है, पर उसके बावजूद वो पहला स्टेप ले लेना। जैसे एग्जाम से पहले घबराहट हो रही है, लेकिन फिर भी आप जाकर एग्जाम देते हो। दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। तो सबसे जरूरी है वो पहला कदम उठाना। ऑलराइट, तो डर की बात तो हो गई, लेकिन ये डर आता कहां से है? हमारे दिमाग से, राइट? तो चलो अब अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और ये जो ओवर थिंकिंग की आदत है ना, इसको कैसे रोकें ये समझते हैं। इंडिया की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक लाइन, लोग क्या कहेंगे। सोचो जरा, इस एक सवाल ने कितने सपनों को, कितने आइडियाज को शुरू होने से पहले ही मार दिया। हम दूसरों की ओपिनियन की इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि अपने फैसले ही नहीं ले पाते। दोस्तों, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, अगर आप अपने डिसीजंस इस बेसिस पे लोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप उनकी जिंदगी जी रहे हो, अपनी नहीं। सिंपल, अपनी लाइफ है तो अपने डिसीजंस होने चाहिए, फुल स्टॉप। अच्छा, इस दिमाग को शांत करने के लिए 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ओवरथिंकिंग बंद करो। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही नेगेटिव थॉट को दिमाग में रीप्ले करते रहना। क्या होगा अगर फेल हो गया, अगर ये काम नहीं हुआ तो? इससे एंजाइटी बढ़ती है। दूसरा, टेक अ डिजिटल ब्रेक। थोड़ी देर के लिए फोन से, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है, उसे रिचार्ज होने का टाइम दो। सिर्फ एक दिन बिना फोन के रहकर देखो, यू विल फील द डिफरेंस। ओके, तो जब आपका माइंड थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कंटिन्यूअस ग्रोथ। हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर कैसे बनाएं? इसके लिए एक डेली सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। डेली ग्रोथ के लिए 2 बहुत सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, शेयर योर नॉलेज। आप जो भी नया सीखते हो उसे किसी दूसरे को सिखाओ, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। इससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और भी पक्की हो जाती है। नंबर 2, यूज फ्री रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की कमी है तो कोई बहाना नहीं है। आज के टाइम में यूट्यूब है, फ्री कोर्सेज हैं, इतना नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। बस आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और अब हम आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपका फाइनल अपग्रेड प्लान। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है। और ये है फाउंडेशन, आपकी हेल्थ, फिजिकल भी और मेंटल भी।
हम अक्सर बॉडी बिल्डिंग पे, डाइट पे ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, जितनी ज़रूरी आपकी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ भी है। अ काम माइंड लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। दिमाग शांत होगा तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होगी। ये सबसे बड़ा अपग्रेड है जो आप खुद को दे सकते हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरा आपसे बस एक सिंपल सा सवाल है, आज आपका पहला अपग्रेड क्या होगा? इतना सब कुछ सुनने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा स्टेप है जो आप आज से, अभी से अपनी लाइफ में शुरू करोगे? सोचो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये सेशन आपके काम आया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इसकी सच में जरूरत है। और हाँ, आगे भी ऐसे ही अपग्रेड होते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमेशा याद रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग। हेलो फ्रेंड्स।